झामुमो विधायक सीता सोरेन ने प्रेझा फाउंडेशन पर उठाया सवाल, मुंबई की एजेंसी हो रही मालामाल। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आईआईटी के पूर्ववर्ती छात्रों द्वारा संचालित गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम प्रेझा फाउंडेशन एक बार फिर चर्चा में है। इस बार झामुमो विधायक सीता सोरेन ने इस फाउंडेशन पर सवाल उठाया है। उन्होंने रविवार को इस बारे में एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने इसे मुंबई की एजेंसी बताया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि प्रेझा फाउंडेशन को झारखंड के आईटीआई और नर्सिंग कौशल कॉलेजों को संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। यह बाहरी एजेंसी है। पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार में भी इस फाउंडेशन को विशेष संरक्षण प्राप्त है। सीता सोरेन ने आगे कहा कि हेमंत सोरेन जी, क्या झारखंड की किसी भी एजेंसी में इन्हें चलाने की ताकत नहीं है? यह फाउंडेशन कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग के पैसे ले रहा है। साथ ही यह मुंबई की कंपनी है। सीता सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री चंपई सोरेन से प्रेझा फाउंडेशन को लेकर सवाल भी पूछा है। अप्रत्यक्ष रूप से सीता सोरेन ने ऐसी एजेंसी को आईटीआई और नर्सिंग कॉलेजों के संचालन का मौका दिए जाने की मांग की है जो झारखंडी हो। गौरतलब है कि प्रेझा फाउंडेशन को रघुवर सरकार में 4 नर्सिंग कॉलेजों एएनएम नर्सिंग कॉलेज इटकी, एएनएम नर्सिंग कॉलेज राजनगर, एएनएम नर्सिंग कॉलेज गुमला और एएनएम नर्सिंग कॉलेज बरहेट के संचालन का मौका मिला। इनमें झारखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं पास लड़कियों को टेस्ट लेकर एडमिशन दिया जाता है। हर कॉलेज में 120 सीट निर्धारित है। इसी तरह से आईटीआई कलिनरी, कामी शेफ रांची तथा आईटीआई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन कौशल कॉलेज रांची में 10वीं पास लड़कियों को एडमिशन दिया जाता है। एक साल के इस प्रोग्राम के लिए दोनों कॉलेजों में 90 सीट झारखंड की आरक्षित वर्ग की लड़कियों के लिए रिजर्व रखा गया है। इससे पहले भी विवाद में था फाउंडेशन। बता दें कि करीब 1 महीने पहले भी फाउंडेशन को लेकर विवाद हुआ था। उस समय कोरोना सैंपलों की जांच के लिए राज्य में 14 आरटीपीसीआर लैबोरेटरी बननी थी। स्वास्थ्य विभाग ने इन लैब के निर्माण के लिए टेंडर न निकालकर मनोनयन के आधार पर प्रेझा फाउंडेशन का चयन करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने सवाल उठाया था कि राज्य में जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो चुकी है तो मनोनयन के आधार पर प्रेझा फाउंडेशन को लैब निर्माण की जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है। मंत्री की आपत्ति के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच कमेटी बना दी थी। क्या है प्रेझा फाउंडेशन? पैन आईआईटी एलुमनाई रीच फॉर झारखंड फाउंडेशन झारखंड सरकार और पैन आईआईटी एलुमनाई रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन का एक गैर लाभकारी संयुक्त उद्यम है। यह विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी अल्पसंख्यक और ईडब्ल्यूएस युवाओं के लिए आईआईटीएन भावना के साथ व्यावसायिक और आजीविका शिक्षा प्रदान कर रहा है। कल्याण गुरुकुल और कौशल कॉलेज प्रेझा फाउंडेशन की अभिनव पहल है। अब तक इस फाउंडेशन से 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल चुका है और 50,000 से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। बता दें कि पैन आईआईटी एलुमनाई रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के सदस्यों में टाटा स्टील के पूर्व उपाध्यक्ष बी मुथुरमन, आईएएस के खंडेलवाल और अमिताभ कौशल तथा आईआईटी खड़गपुर के पूर्व निदेशक प्रोफेसर दामोदर आचार्य शामिल हैं।